आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका अनुसूचित जाति के शिक्षक के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षा के मूल्यांकन कार्य में भेदभाव किया जा रहा है। डॉक्टर महादेव MSc, BADC SIR नेट PhD, BPMG इंटर कॉलेज मंधना कानपुर नगर में शिक्षक जीव विज्ञान पद पर शिक्षक नियुक्ति अर्हता, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान सहित BSc स्नातक एवं प्रशिक्षित की उपरोक्त विषयों की प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में आने पर दिनांक 30 सितंबर 2004 से स्थायी रूप से अनवरत कार्यरत है। विद्यालय में इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल में जीव विज्ञान विषय या भाग 22 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। 2016 से 2025 तक 153 इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा का मूल्यांकन कार्य किया है। विगत वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट के उपरोक्त विषय के अध्यापन अनुभव के परिषद की वेबसाइट से हट जाने के कारण उक्त विषय का परीक्षक सम्यक जांचोपरांत तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर ने जिसने 20 साल के अनुभव वाला है और 10 वर्षों तक मूल्यांकन का कार्य किया, इंटरमीडिएट का अनर्ह कैसे हो गया और बाकी अर्ह कैसे हो गए, इस प्रकरण की जाँच की जानी चाहिए। महादेव जी, ये जो आपका दलित उपेक्षित ये जो आपका अल्पसंख्यक वाला, ये क्या है मामला इसमें जो आप आज DSO के पास खड़े हैं? ये परीक्षा जो मूल्यांकन कार्य चल रहा 18 मार्च से 1 अप्रैल तक चल रहा है जी, उसके मूल्यांकन में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जी। एक विसंगति ये है कि जो विज्ञान शिक्षक होते हैं वो जो मूल्यांकन करते हैं हाई स्कूल में जी, उसमें 2 शिक्षक एक कॉपी का मूल्यांकन करते हैं जी। उसमें समस्या ये आ रही है कि जो रसायन विज्ञान को जिन्होंने पढ़ा ही नहीं जी, जिन्होंने उसकी प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं की, उनके द्वारा रसायन विज्ञान भाग का मूल्यांकन करा दिया जा रहा है जी। वो आपत्ति करते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक महोदय को भी पत्र भेजा गया है जी, लेकिन अभी कोई इसका संज्ञान सही ढंग से नहीं लिया गया है। इसके अलावा लगातार दलित शिक्षकों के उत्पीड़न की खबर आ रही है। इसमें से एक मुद्दा ये है कि जो अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं, वो मुद्दा ये है कि BPMG इंटर कॉलेज मंधना में जीव विज्ञान शिक्षक पद पर कार्यरत डॉक्टर महादेव जो है जीव विज्ञान अध्यापक पद पर नियुक्त हैं जी, जिन्होंने 2016 से 25 तक का इंटर का मूल्यांकन कार्य किया है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका विषय का जो अनुभव वेबसाइट से हट गया था, जिसको जोड़ने के लिए पिछले वर्ष वहाँ के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने बोर्ड को लिखा था और वो जुड़ नहीं पाया था। इसके बाद उसकी जांच हुई थी और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जब पिछली बार थे, उन्होंने सम्यक जांचोपरांत फिर से उनको परीक्षक बनाया जी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जबकि कई सहायक अध्यापक हाई स्कूल स्तर जिनको कहते हैं सहायक अध्यापक इंटरमीडिएट की कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन दलित शिक्षक के मामले में यहाँ पे विभाग अलग रवैया अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि हम इस मुद्दे पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? संबंध में ये सीधे सीधे भेदभाव है, उनकी मंशा नहीं है कि वो करें। कारण ये है कि इसके लिए बहुत लिखा पढ़ी भी की गई है, जैसे कि जो है अपर सचिव महोदय को, सचिव महोदय को, यहाँ तक कि DIS महोदय को 18 मार्च को 20 मार्च को आवेदन दिया गया है, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। एक दूसरे पे केवल टाला जा रहा है कि यूपी बोर्ड करेगा। यूपी बोर्ड से जो उप सचिव जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि DIS महोदय को पावर दे दिया गया है। DIS महोदय कह रहे हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, और इस प्रकार से धीरे धीरे मूल्यांकन समाप्ति की ओर है, लेकिन कोई भी सुनवाई DIS लेवल पे भी नहीं हो रही है और प्रशासन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर बहुत ही दयनीय। क्या इसमें कोई आपने कोई लिखित शिकायत भी करा भी की है? कई शिकायतें हैं, लगातार शिकायतें हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत है, उसका भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है और 4-5 दिन में मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो जाएगा और इसी तरीके से ये दलित शिक्षक
प्रताड़ित होता रहेगा। क्या इसमें आप लोग आगे कोई कार्रवाई चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। हमारी मांग है कि सरकार हमारी बात को सुने। यदि नहीं सुन पा रहे हैं तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं है कि हम जा कर के इसके लिए आम जनता के सामने जाएं और ये जो विसंगति है इसके विषय में लोगों को अवगत कराएं। इसमें आपके साथ कौन कौन लोग सम्मिलित हुआ है इस मामले में को लेकर? इस मामले में इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश चेयरमैन ने भी इस मुद्दे को उठाया है जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा लगातार मांग कर रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। आज आप लोग DIS ऑफिस इनको इनके विषय में जानकारी इसके विषय में है? DIS ऑफिस में इनको भली बात जानकारी है, इनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इनका कोई इस मामले में कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं। तो आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत जल्द मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा और इसके लिए जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मैं भुवनेश भूषण, मंडल अध्यक्ष दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। क्या मामला है जिस पे आप कहना चाहते हैं आज? पूरे प्रदेश में ही शिक्षक हो या जो अन्य लोग भी हों, दलितों की अनदेखी हर जगह हो रही है। उनके साथ उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वो कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं जी। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने अपनी बात कह ली, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास का एक विद्यालय है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के नगर में जी, वहाँ पे 3 दलित सीनियर शिक्षक, एक का रिटायरमेंट तो इसी अभी साल है, इंद्रसेन गौतम, सागर जी और लालता प्रसाद भी हो गया है। इन 3 शिक्षकों को इस बात पे निलंबित कर दिया गया, निलंबित नहीं किया है, नोटिस दिया गया है कि इस बात पे दिया गया है कि इन्होंने इस बात की शिकायत की कि दलित छात्रों से फीस जनरल के बराबर ली जाती है, इसलिए ये जो गलती है इसको सुधारा जाए। तो सुधारने की जगह, गलती सुधारने की जगह इन्होंने टीचरों का मुँह बंद करने का जिम्मा ले लिया और टीचरों को नोटिस दे दिया। जब टीचर अपनी बात लेकर ब्यास पहुँचे, ब्यास के शिक्षकों से कह रहे हैं कि आपको पढ़ाने से मतलब है या अन्य चीज़ों से मतलब। अब बताइए, शिक्षक हैं तो क्या छात्रों की बात भी नहीं रख सकते? शिक्षक मतलब पढ़ाएगा सिर्फ? अरे शिक्षक एक ऐसा होता है जो समाज को बनाता है, समाज की बुराइयां भलाई है सब बताता है। उससे आप कहेंगे सिर्फ अपना काम करिए, अरे वो जो गलती हो रही है आपको सुधारिए। अननेसेसरी उन शिक्षकों पे दबाव आप बना रहे हैं कि किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी अगर विद्यालय में है तो कोई बात ना उठाना पाए, सारा गोलमाल चलता रहे और जो उठाए उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए। क्या ये शिक्षा की व्यापार है? अब व्यापार तो नहीं है, पर ये शिक्षा की कमियाँ जरूर हैं। शिक्षा की बहुत बड़ी कमियाँ हैं, व्यापार तो खैर नहीं कह सकते हैं क्योंकि। तो इसको कौन सुधारेगा? संबंधित अधिकारियों को इसमें सकारात्मक एक्शन लेना चाहिए और किसी नेताओं के दबाव के बिना अपनी जो सही भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर आप उल्टे एक्शन लें। जो एक्शन लिया जा रहा है ये ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन किसी के दबाव में लिया जा रहा है, ये सही तो नहीं है। अब आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है, बिना रुके बिना थके।